चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पीएम सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवाओं को 62 करोड़ की सौगात देंगे। बिहार के युवाओं से आज संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को करेंगे सम्मानित। वहीं 5 लाख स्नातकों को 1000 रुपए मासिक देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं सीएम निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को बड़ी सौगात दे सकते हैं। दिल्ली से विनय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता, उनसे तमाम जानकारियों के लिए रुख करते हैं। विनय, आज कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं? दोपहर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर सबसे बड़ी सौगात, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 62,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत, जो कि युवाओं से जुड़ी हुई हैं, वो शुरुआत करेंगे। बिहार के युवाओं से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद भी करेंगे। इन 62,000 करोड़ की जो योजना है उनसे छात्रों को लेकर, खासतौर पे युवाओं को लेकर, उनकी शिक्षा, कौशल और रोजगार के जो अवसर हैं वो खुलेंगे। तकरीबन 1000 जो आईटीआई हैं वो अपग्रेड होंगे। नए विश्वविद्यालयों का शुभारंभ होगा। साथ ही साथ पटना के बिहटा में जो एनआईटी है उसका जो परिसर है उसका जो एक्सटेंशन है वो भी किया जाएगा। तो कई तरह की सौगात आज प्रधानमंत्री अपनी इस पीएम सेतु योजना के जरिए देने जा रहे हैं। आईटीआई के जरिए जहां पे छात्राओं को, युवाओं को कौशल होने का अवसर मिलेगा, वहीं रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री की इस योजनाओं से युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जब युवा कौशल होंगे, शिक्षित होंगे, अच्छे आईटीआई कॉलेज होंगे, एनआईटी का जो परिसर बिहार भीटा में बढ़ाया जा रहा है उससे छात्रों की संख्या बढ़ेगी, तो सीधा सीधा युवाओं को इस योजना से सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। विनय, कुछ ही समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के लगातार जो सौगातों का दौर है वो लगातार जारी है। तो इस सौगातों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे हो रहे हैं उससे एनडीए के मतदाताओं पर और एनडीए के सीटों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अब चूंकि लाजमी है कि जल्द ही कभी भी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और ऐसे में जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है तो किसी भी तरह की घोषणा का शुभारंभ नहीं किया जा सकता है, किसी योजना का शुभारंभ नहीं किया जा सकता है। इसलिए चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहती है कि आचार संहिता लगने से पहले तमाम जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा कर दी जाए। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी महिलाएं जो हैं बिहार की, उनको 10-10 हज़ार रुपए देने की शुरुआत की गई। आज जो प्रधानमंत्री योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं उसमें एक अहम योजना ये भी है कि जो युवा ग्रेजुएट हैं और जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो लाजमी है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावित है कि नवंबर तक के चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री आज जहां युवाओं से सीधा संवाद करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज बिहार जाएंगे और वहां पे जो मखाना बोर्ड है वहां पर उसकी बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं एनडीए के वो फिलहाल बिहार चुनाव में जुट गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी पिछले कई दिनों से कई दौरे, कई सौगात दे चुके हैं। उधर बिहार की बात की जाए तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस और आरजेडी लगातार प्रचार कर रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी विनय, एक और सवाल कि बिहार को आज क्या सौगात दे सकते हैं, क्योंकि युवाओं को तो सौगात देंगे ही 62,000 करोड़ की, लेकिन बिहार के लिए स्पेशली क्या कुछ सौगात हो सकती है आज?
और देखिए 62,000 करोड़ की जो सौगात है उसमें सीधा सीधा लाभ बिहार के युवाओं को भी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह आपको बताया कि बिहार में जो ग्रेजुएट हैं और अभी जिनको रोजगार नहीं मिला है और ग्रेजुएट हो चुके हैं वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएट करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, बीपीएससी की तैयारी हो, आईएएस आईपीएस की तैयारी हो। तो ऐसे में जो ग्रेजुएट करने के बाद जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनको हर महीने 2 साल तक 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार की जो एनआईटी है उसका जो नया जो एक्सटेंशन बना है उसका लोकार्पण किया जाएगा। आईटीआई जो कि जिसकी संख्या काफी ज्यादा है, और नए विश्वविद्यालयों की शुभारंभ भी यहां से प्रधानमंत्री अपनी पीएम सेतु योजना से करते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत सी सौगात यहां पे सीधा सीधा बिहार के युवाओं को देते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद विनय, तमाम जानकारी